देखिए पीछे वाले पार्ट में मैंने फार्मूले भी डिस्कस कर लिए थे और अनुपात जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वो भी कर लिया। अब कौन सी एक्सरसाइज देख रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या बोला गया, क्योंकि एक ट्रायंगल है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण भी थे, एक ट्रायंगल बना ले रहे हम। बी क्या दिया गया है, 90 अंश दिया गया। सी गिवन में दिया गया कोण एक त्रिभुज ए बी सी में कोण भी दिया गया आपका 90 डिग्री, और बोला गया है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी सी बराबर हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और ये आपका हमें बी सी दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब वही चीज़ है कि हमें लंब दे दिया गया है और आधार दे दिया कर्ण में निकाल के, और बोला गया है सवाल में साइन ए कोस ए टेन ए सबकी मान निकालने हैं। तो हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए कोस ए और टेन ए, इसके सबके मान में वैल्यू डिफाइन करनी है। तो पहली से पता तो हमें पाइथागोरस में पढ़ रखी है, तो पाइथागोरस पर में क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर, यानी ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी का जब मान निकालेंगे यहाँ से हम, तो क्या ए बी का जो मान दिया गया 5 दिया गया है, और बी सी का जो मान दिया 12 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी का वर्ग बराबर ये 25 हो जाएगा, प्लस का ये 144 हो जाएगा। ए सी का जब मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये ए सी का स्क्वायर बराबर 169, ए सी बराबर हो जाएगा आपका 13, यानी कि 169 13 का स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब भाई हमने बोल दिया गया तो क्या, तो साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर पहले अगर मान निकालेंगे तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है उसमें देखिए इधर 12 है और कर्ण हमने निकाला है 13, साइन का मान हो जाएगा। कोस की अगर बात करें तो कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का हमने पढ़ रखा है, तुम्हें पता होगा। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 5 है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 5 है, कर्ण आपका 13 है, 5 बटे 13 हो जाएगा। 10 की अगर बात करेंगे तो 10 को क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें 12 है, लंब 12 है और आधार आपका 5 हो, तो 12 बटे 5 होगा। तो यही मान हमें निकालने थे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कोण बी समकोण दिया गया है, ए बी बराबर 4 दिया गया है, बी सी बराबर 3 दिया गया है, और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, तो साइन ए 10। अच्छा ये थोड़ा हट के सवाल है, इसका लिखना है, इसको लिखिए, बाकी अगला सवाल देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कोण बी बी समकोण है, मतलब समकोण दिया गया 90 डिग्री दिया गया है, यानी कि बी को ही समकोण दिया गया, और उसमें पुट करके दे दिया गया ए बी, इसमें तीनों के मान दे दिए। ए बी का मान ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर दे दिया उन्होंने, और क्या बोला गया है कि बी सी का जो मान है वो था 3 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये दिया सी ए का जो मान है वो दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है कि कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा ही होगा, ये नहीं है कि ऐसा नहीं कर्ण उन्होंने 3 दे दिया, ऐसा पहले बात तो देंगे नहीं। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कर्ण जो भुजा होती है वो लंब से और इसके, यानी कि लंब से भी बड़ा होगा और कर्ण से भी, मतलब आधार से भी बड़ा ही होगा। ऐसा नहीं है कि इससे छोटा हो जाएगा, कर्ण दोनों से छोटा नहीं हो सकता है, इन दोनों से बड़ा ही होगा, कभी भी देख लेना, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहना। अब जैसे मैंने रिपोर्ट करके दे दिया है, ए बी का मान कितना दे दिया गया है, इन्होंने 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। बी सी का जो मान दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और इसमें इन्होंने निकालने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने इस सी ए का जो मान दिया गया है वो दे दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमें देखो साइन ए 10 ए और कोस सी और कोट सी 4 के मान निकालने हैं। तो पहले हम देख ले रहे हैं साइन ए का मान, साइन ए बराबर
तो साइन ए बराबर सीधी सी बात है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें 3 है और कर्ण क्या है आपका 5, ये तो साइन ए का मान हो जाएगा। अगर वही बात करें किसकी टेन ए की, टेन ई का पूछा गया, हाँ टेन का ही पूछा गया, तो टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे अगर आधार की बात करें तो लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 दिया गया, तो ये आंसर हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा चेंजमेंट होगा, चेंजमेंट क्या होगा कि बोला गया है कि कोस सी और कोट सी का, तो पहले हम कोस सी का मान देखें, और हमने तुम्हें एक चीज़ बता रखी है कि जिस तरीके जो एंगल पूछा जाएगा उसके सामने वाली, जैसे यहाँ पर एंगल क्या दिया गया सी, तो सी का पूछा गया तो एंगल थीटा, यहाँ पर कोण ये वाला माना जाएगा, पहले तो ये था, अब थीटा क्या मान लिया जाएगा ये वाला, तो यानी कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है लंब, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और आधार जो है वो लंब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और कोस सी बराबर क्या होता है ये लगेगा ही लाल बटे सक्का आधार बटे कर्ण, तो यानी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये तो होता ही होता है, लेकिन आधार इसका क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा लेकिन आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो लंब आधार बटे कर्ण 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर वही बात करें कोट सी की, तो कोट सी का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा सी में, तो आधार क्या है आधार तो 3 है, आधार बटे लंब, हाँ तो 3 बटे 4 ही यही होगा, ठीक है। बाकी देखो हो गया ये, ठीक है नोट कर लिया, तो ये हो जाएगा 3/5 3/4 हो जाएगा टेन कोट सी, अरे नहीं सॉरी कोट सी का मान तो आधार बटे कर्ण होगा, तो कर्ण तो यहाँ पर 5 कर्ण तो सेम रहेगा ना, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 5 ही होगा भाई, क्योंकि कर्ण थोड़ी चेंज होता है, कर्ण नहीं बिल्कुल चेंज होगा। और इसी तरीके से आपका दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, चलो इसको भी देख ले रहे, फिर भी है भी नहीं सवाल जैसा, बिल्कुल कोई सेम है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि बोला गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, तो पहले ट्रायंगल बना लो, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है त्रिभुज, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक, इसमें पी जो दिया गया है समकोण दिया गया है, और क्या बोला गया पी क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। बोला गया है कि √3 पी क्यू का जो मान है 3 हो जाएगा, पी आर का जो मान है वो 1 हो जाएगा, क्यू आर का मान है जो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार हो जाएगा, कर्ण आधार, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि साइन क्यू और कोस क्यू, तो साइन क्यू इसको यानी थीटा इसी में मानना पड़ेगा इसका, पहले यहाँ पर गिवन में जो दिया गया वो लिख ले रो, पी क्यू बराबर √3 दिया गया है आपको, पी आर बराबर आपको 1 दिया गया है, और पी क्यू आर बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। तो पहले हमें मान किसका निकालना है साइन क्यू और कोस क्यू का, तो साइन क्यू और कोस क्यू, ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब इसमें क्या है आपका 1 है और कर्ण आपका 2 दिया गया, तो 1/2 हो जाएगा। कोस क्यू की अगर मान करें तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार क्या है इसमें √3 और कर्ण आपका दिया गया है 3, तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण।
अब देखो दो मान और मुझे टेन आर और साइन आर का मान पूछा गया है। टेन आर और साइन आर, तो उसका लंबवटे आधार तो होता ही होता है, और साइन का हो जाए लंबवटे कार्ड हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर क्या है, बात ये है क्योंकि यहाँ पर आर को अब क्या मानना पड़ेगा, थीटा मानना, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब कहलाएगी। तो टेन आर लंब क्या हो जाएगा इसमें, √3 हो जाएगा, और आधार आपका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। लंब बटे कर्ण की बात करें तो लंब अगर आर की तो लंब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कर्ण आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर का √3/2। ऐसा ही है। बाकी 4th नंबर क्वेश्चन आपको खुद लगाना है। 5 भी देख लेना, सेम ही सेम है। 6 भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अब अतलगोत्री वाले क्वेश्चन देख रहे थे, बाकी सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब देखो लघोत्री क्वेश्चन में दिया गया, बोला गया है कि प्रत्येक में 3 त्रिकोणीय अनुपात में से एक दिया गया, 2 अनुपातों को ज्ञात करना। जैसे अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको दे दिया गया है साइन ए बराबर 1/11। तो हमें यानी कोस का भी मान निकालना है इसमें, और टेन का भी मान निकालना है। यानी में 3 मतलब होते हैं साइन कोस टेन में, अगर एक दिया जाएगा दोनों निकाल लें। बाकी देखो सेम हो जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सही है। tan फाई बराबर दे दिया गया आपको 40/9। डायग्राम बना ले रहे हैं पहले। अब देखो साइन ए का मान पता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो हमें पता ही है। इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ा। इसमें कोई भी एंगल ले सकते हो तुम, ए हमने ले लिया BC, ये थीटा हो जाएगा आपका। अब लंब बटे कर्ण तो 1/11। अगर ए बी निकालना होगा तो ए बी के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ए बी का मान बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग माइनस का क्या हो जाएगा आपका AC का, क्योंकि ये ट्रांसफर हो जाएगा उधर। तो ए बी का जो मान होगा, तो ए बी का जो मान पुट कर ले रहे हैं पहले, ए बी का मान तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर AC का जो BC का जो मान दिया है 1 का वर्ग हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस के 11 का वर्ग। अब देखिए ए बी का वर्ग 1 माइनस का 121 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर ये 1 ये क्या हो जाएगा माइनस का 120, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का जब मान निकालेंगे यहाँ से, अब 120 को 6 देखो ऐसे हम फैक्टर कर ले रहे हैं, यहाँ पर 30 हो जाएगा। यानी कि 2 का यानी कि 2 स्क्वायर वाला, तो यानी इसका मान हो जाएगा, अगर ए बी का मान निकालेंगे 2 रूट के अंदर आपका बचेगा 2 3 6 5 30। ये जो कर्ण का मान होगा यानी कि ए बी का जो मान हो जाएगा 2/2√3। अब साइन ए का जो मान निकालेंगे तो क्या, साइन ए का तो मान दिया गया, तो कोस ए का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 2/√30 हो जाएगा। कर्ण तो यानी कि क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी क्या हो जाएगा लाल यानी कि 11 हो जाएगा। टेन का लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब अपॉन आधार क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, बाकी इसी तरीके से ये वाला आपका सवाल है, इसका भी डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर। A B और C, यानी कि हमें मान इसमें किसके किसके निकालने हैं, साइन ए का और कॉस ए का, क्योंकि टेन का दिया गया है। तो ये लंब बटे कर्ण होता है, ये आपका आधार बटे कर्ण होता है। मान पता है नहीं, इसको थीटा मान लेंगे। तो ये लंब बटे आधार दिया गया 40, आधार दिया गया 9, हमें कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का जो मान है वो दिया गया 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, प्लस BC का जो मान है तो 40 का, यानी कि 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड अगर किया जाएगा तो AC का वर्ग बराबर ये 1681 ही हो जाएगा।
अब 1681 के हम क्या फैक्टर करेंगे, अब डायरेक्टली तो पता नहीं होगा इसका क्या होगा, तो 1681 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सोलह सौ इक्यासी कितने का स्क्वायर होता है, देखो ये 4 हो जाएगा 81, ये तो फैक्टर भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, अब इसका डायरेक्टली पता कर ले रहे हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 4, ये शायद AC का वर्ग बराबर, ये शायद 41 का स्क्वायर होता है, 41 का वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 41। तो ये कर्ण का जो मान है वो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसके ये स्क्वायर होते हैं, कैसे निकाले हमने बता देंगे कि जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। साइन में बराबर लंब बटे काट, तो लंब बटे काट की अगर बात करें यहाँ पर, तो लंब बटे काट क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका 40, काट हो जाएगा 41। आधार बटे काट की बात करें तो आधार आपका 9 दिया गया, और आधार बटे काट यानी 9 बटे 41, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही लेंगे, बाकी अगले टर्न में देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इसमें 40 के करीब दिए गए, बाकी देख लेंगे बाद में, तब तक इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, धन्यवाद।